नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल के विशेष सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन। दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मध्य रेल के शेष रूट पर 1822 करोड़ रुपए की लागत वाले कवच प्रस्ताव को मंजूरी दी। एनआईए की टीम ने संगठित अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी के मामले में बिहार सहित 3 राज्यों में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। विधानसभा और विधान परिषद में आज द्वितीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य का हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से बिहार अगले 5 साल में बहुत विकसित होगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं के रोजगार पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा, खेल और पर्यटन क्षेत्र का विकास भी तेजी से किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल के शेष रूट पर कवच के प्रावधान की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूर्व मध्य रेल के लिए 1822 करोड़ रुपए की लागत से एक सब अम्ब्रेला वर्ग को मंजूरी दी गई है। सब अम्ब्रेला के तहत पूर्व मध्य रेल के बाकी 2200 किलोमीटर रूट्स पर कवच के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया। इस पर 960 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। अम्ब्रेला वर्ग को 2024-25 के तहत वर्क्स, मशीनरी और रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम 2024-25 के अंतर्गत भारतीय रेलवे के बाकी रूट पर कवच के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई। अम्ब्रेला वर्ग की लागत 27,693 करोड़ रुपए है। रेलवे ने 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बख्तियारपुर से फतुहा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद ने बताया कि पहले चरण में 931 करोड़ रुपए की लागत से बख्तियारपुर से पटना तक 24 किलोमीटर रेल लाइन के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण की स्वीकृति रेलवे बोर्ड ने दी है। वहीं लगभग 392 करोड़ रुपए की लागत से बख्तियारपुर से पुनारक के बीच 1 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण और निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इधर राज्य सरकार ने पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 389 करोड़ 77 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। इस राशि से दानापुर से पाटलिपुत्र स्टेशन के बीच मेट्रो के परिचालन का काम पूरा होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 4078 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 104 किलोमीटर लंबाई वाले गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी पर पुल समेत सड़क की 6 परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को गति देने के लिए उद्योग वार्ता की शुरुआत की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक गुरुवार को यह वार्ता आयोजित की जाएगी। यह पहल निवेशकों को सीधे उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों से जोड़कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। निवेशक बिना किसी अपॉइंटमेंट के निर्धारित समय पर सीधे मुख्य सचिव से मिल पाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह से बाहरी निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह बैठक पटना एयरपोर्ट के पास स्थित वायुयान संगठन निदेशालय में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल समय सारणी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी के पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था सभी संस्कृत स्कूलों और मदरसों पर भी लागू होगी। विभाग ने कहा है कि मॉडल समय सारणी के तहत स्कूलों में सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना होगी। इसमें बिहार गीत गाना अनिवार्य होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य विशिष्ट लोगों की सरकारी गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी पात्र वाहनों को 3 माह के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों को जनवरी से जन वितरण प्रणाली के माध्यम से 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दी जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया
कि वर्तमान में लाभुकों को 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल दिए जा रहे हैं। विमानन कंपनी इंडिगो की बिहार समेत कई स्थानों पर उड़ानें रद्द होने के मामले में नागर विमानन मंत्री राम मनोहर नायडू ने विमानन कंपनी को तत्काल विमान परिचालन सामान्य करने और हवाई किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए की ओर से कल इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री नायडू ने ये निर्देश दिए। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विमान कंपनी इंडिगो के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इंडिगो पिछले दिनों से प्रतिदिन लगभग 170 से 200 उड़ानें रद्द कर रहा है, जो सामान्य प्रक्रिया से कहीं अधिक है। इसके चलते बिहार में 14 समेत देश भर की 550 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया है। राज्य से 4 हवाई अड्डों से पिछले 24 घंटों के दौरान इंडिगो की 14 उड़ानें रद्द रहीं। इनमें पटना से 10, पूर्णिया से 2 और तथा दरभंगा से 1-1 उड़ानें रद्द रहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। एनआईए की टीम ने संगठित अवैध हथियार के और गोला बारूद तस्करी के मामले में बिहार सहित 3 राज्यों में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में टीम ने पटना से शशि प्रकाश और शेखपुरा से रवि रंजन को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नालंदा में भी छापेमारी की गई है। इस दौरान 1 करोड़ रुपए नकद, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, कई डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और संदिग्ध फर्जी पहचान पत्र जब्त किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हर घर नल जल योजना से जुड़े मामलों में 10 अभियंताओं पर कार्रवाई की है। इनमें 5 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 5 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इन सभी के खिलाफ कार्य में कोताही बरतने का आरोप है। निलंबित होने वाले अभियंताओं में बेनीपट्टी के प्रकाश चंद्र, गुरौल के अनिल कुमार, लालगंज की सुप्रिया स्वराज, बहेड़ी के मामूर और पारू के अनीश कुमार शामिल हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने के आसार हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। पिछले महीने की 21 तारीख को लागू की गई नई श्रम संहिताएं पूरे देश में श्रमिकों को आजीविका को स्थिरता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ये नए सुधार कैसे देश भर के निर्माण श्रमिकों को सीधा लाभ प्रदान कर रहे हैं, इस पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए श्रम सुधार के साथ सरकार ने देश के सभी क्षेत्र में श्रम शासन को मजबूत किया है। नए नीतियों में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं देगा। इसके साथ ही इन कानूनों ने संगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना जैसे जीवन विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ तथा बुढ़ापे की सुरक्षा का हक भी पक्का किया है। इसके अलावा घर से दफ्तर आते जाते किसी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों को पूरा मुआवजा भी मिलेगा। नए श्रम सुधार वेतन संरक्षण, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाते हैं। अब निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक समान कार्य मानक तक बेहतर पहुंच और देश की विकास यात्रा में अपनी भूमिका को लेकर बेहतर पहचान की उम्मीद कर सकते हैं। दृष्टि के साथ अंकित, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पटना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति सुरक्षा दल मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि शक्ति सुरक्षा दल के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और युवतियों को छेड़खानी, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग और अन्य संवेदनशील मामलों में त्वरित सहायता दी जा रही है। मरीन ड्राइव का एरिया है, शाम के समय वे लोग वहां रहते हैं। इसके अलावा कोचिंग के जो प्रमुख एरियाज हैं और पार्क्स इत्यादि पे भी ये लोग मूवमेंट करते हैं। इसमें अगर कोई भी महिला अगर किसी रूट से गुजरती हैं या फिर किसी कॉर्नर से जाती हैं और वहां पे उन्हें कोई कमेंट पास करता है या कोई परेशान करता है तो वो जरूर इन नंबर्स पे कॉल करें। इसे गोपनीय रखते हुए इस पे कार्रवाई की जाएगी। ईस्ट जो क्षेत्र है जो कि मुसल्लापुर और इस साइड में है, उस टीम का नंबर है 9296580210 और जो वेस्ट साइड की टीम है टीम 1, उनका नंबर है 9296598170। इसमें ईस्ट और वेस्ट गांधी मैदान से ईस्ट और वेस्ट डिसाइड किया गया है। पटना में अत्याधुनिक जेनजी पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल MU अब्दाली ने बताया कि इसके तहत पटना पोस्ट ऑफिस को नया और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। श्री अब्दाली ने बताया कि यह डाकघर नवीनतम तकनीक, डिजिटल सुविधाओं और युवाओं के अनुकूल सेवाओं से युक्त है।
उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस में मोबाइल ऐप के माध्यम से डाक सेवाओं का उपयोग सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की सुविधा भी यहां प्राप्त हो सकेगी। राजस्थान में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के त्रिलोक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। त्रिलोक ने 5000 मीटर दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की। वहीं विकास कुमार राय ने 3000 मीटर स्टेपल चेस की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये दोनों एथलीट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के छात्र हैं। सासाराम में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 19 में पटना ने मुजफ्फरपुर को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संपन्न नेशनल स्कूल अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में पटना जिले के हर्ष कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया है। कोलकाता में आयोजित सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी मैच में गोवा ने बिहार को 5 विकेट से पराजित कर दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे, पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर अगवानी की। अखबार लिखता है, रूस से रिश्ते को नई रफ्तार। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, लालू और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टला। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, नीतीश बोले कहीं भय का माहौल नहीं। प्रभात खबर लिखता है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में बुलडोजर राज नहीं, सीएम नीतीश कुमार का सुशासन राज। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, 15 को प्रभात फेरी से होगा प्रकाश पर्व का आगाज। आज अखबार लिखता है, पीएमसीएच में हड़ताल समाप्त, काम पर लौटे चिकित्सक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के विशेष सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन। दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मध्य रेल के शेष रूट पर 1822 करोड़ रुपए की लागत वाले कवच प्रस्ताव को मंजूरी दी। एनआईए की टीम ने संगठित अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी के मामले में बिहार सहित 3 राज्यों में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।